ایک पुराने इस्लामी दौर में एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम सुलेमान था। वो एक गांव के करीब मट्टी और खजूर के सूखे पत्तों से बनी एक छोटी सी टूटी हुई झोंपड़ी में रहता था। उसका घर बहुत कमजोर था। वो ना सर्दियों की सख्त सर्दी से बचा सकता था और ना ही गर्मियों की तेज धूप से। सुलेमान अकेला रहता था। उसकी बीवी कई साल पहले वफात पा चुकी थी और उसका अकलौता बेटा रोजी की तलाश में गांव छोड़कर चला गया था। वो कभी वापस ना आया और ना ही उसकी कोई खबर आई। इसी वजह से सुलेमान की जिंदगी खामोशी और तन्हाई से भर गई। सुलेमान बहुत गरीब था। बहुत सी रातें वो भूखा सोता था, लेकिन उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। उसके पास खुददारी और सब्र से भरा दिल था। दिन के वक्त वो लोगों के फेंके हुए सूखे रोटी के टुकड़े जमा करता, वो उन्हें साफ करता, धूप में सुखाता और थोड़ा सा खुद खा लेता। कुछ रोटी वो चंद सिक्कों में बेच देता। ये काम उसके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बूढ़ा और कमजोर था। लोगों को उस पर तरस नहीं आता था। उसके बजाय वो उस पर हंसते थे और उसे एक बेकार बूढ़ा आदमी कहते थे। सुलेमान को दुख होता था, मगर वो खामोश रहता और अल्लाह पर भरोसा रखता था। एक दिन अपनी अंधेरी और खामोश झोपड़ी के अंदर सुलेमान ने दीवार के करीब कुछ छोटा सा हरकत करता देखा। एक जालिम पड़ोसी जिसका नाम सालिम था, उसने सुलेमान बूढ़े आदमी को चींटियों को खाना खिलाते देखा। वो जोर जोर से हंसा और गांव के लोगों को बताने लगा कि सुलेमान बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, यहां तक कि बच्चे भी उसकी झोंपड़ी की तरफ इशारा करके हंसने लगे। ये बातें सुलेमान बूढ़े आदमी को बहुत तकलीफ देती थी। वो अकेला रोता था, मगर उसने लोगों को गुस्से से जवाब नहीं दिया। उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया और सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू किया। हर रात सुलेमान बूढ़ा आदमी आंसुओं के साथ अल्लाह से दुआ करता था। उसने कुरान पाक से एक वजीफा शुरू किया। फजर की नमाज के बाद वो मुकम्मल सूरत-उद-दुहा 11 मरतबा पढ़ता था। फिर वो अपने हाथ उठाकर कहता, ऐ अल्लाह, तू ही सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है, मेरी मदद फरमा और मुझे लोगों के हवाले न कर। सुलेमान ये वजीफा हर दिन पूरे यकीन और सब्र के साथ करता था। एक सर्दियों के दिन सुलेमान ने चींटियों की जगह के करीब एक अजीब बात देखी। चींटियां जमीन के अंदर गहराई तक खुदाई कर रही थीं और सुर्ख मिट्टी बाहर निकाल रही थीं। ये मिट्टी आम मिट्टी से मुख्तलिफ थी। सुलेमान नरमी से इस मिट्टी को हटाता ताकि चींटियों को कोई नुकसान न पहुंचे। दिन गुजरते गए और चींटियां खुदाई करती रहीं। सुलेमान को तजस्सुस हुआ, मगर वो मेहतात और मेहरबान ही रहा। सुलेमान बूढ़े आदमी ने सोना छुपा लिया और किसी को कुछ न बताया। उसकी ज़ाहिरी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। वो अब भी पुराने कपड़े पहनता था और सादा जिंदगी गुजारता था। खामोशी से उसने एक सोने का सिक्का बेचा और उस पैसे से गरीबों, बेवाओं, यतीमों और मुसाफिरों की मदद की। रात के वक्त घरों तक खाना पहुंचाया जाता और किसी को मालूम ना होता कि मदद कौन कर रहा है। बाद में सुलेमान ने मस्जिद के करीब एक जगह बनवाई जहां भूखे लोगों को खाना मिलता था। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस पर हंसना छोड़ गए और इसकी इज्जत करने लगे। एक दिन सालिम भी आया और उसने माफी मांगी। सुलेमान ने नर्म दिल के साथ उसे माफ कर दिया। एक बारिश वाली रात एक थका हुआ गरीब आदमी खाना खाने आया। उसके कपड़े गीले थे और उसका सर झुका हुआ था। जब सुलेमान ने उसे गर्म खाना दिया और उसका चेहरा देखा तो वो उसका खोया हुआ बेटा था। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और रो पड़े। सुलेमान ने अपने बेटे को बताया कि जब सब ने उसे छोड़ दिया था, तब अल्लाह ने उसकी मदद की और ये सारी बरकत नेकी और अल्लाह पर भरोसे की वजह से मिली। सुलेमान ने अपनी बाकी जिंदगी सुकून, इज्जत और शुक्रगुजारी के साथ गुजारी। उसकी कहानी गांव में मशहूर हो गई और नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह सबसे छोटे नेक अमल को भी देखता है, जैसे एक चींटी को खाना खिलाना। अगर आप भी फजर के बाद सूरत अद-दुहा 11 मरतबा यकीन के साथ पढ़ें और नेक आमाल करें तो अल्लाह आपके मसाइल भी हल कर सकता है। सूरत अद-दुहा का वजीफा आपकी रिस्क की परेशानी को भी दूर कर सकता है। रिस्क के लिए ये वजीफा निहायत मुजर्रब और आजमूदा है।